नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डीपीआई वर्सेस जनजाति कार्य विभाग। तो आज मैं आपको डीपीआई और जनजाति कार्य विभाग के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जिससे आगे चल के आपको कोई भी डाउट इन स्कूलों को लेकर नहीं रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। वर्ग 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया अभी अक्टूबर लास्ट में स्टार्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं कि आखिर दोनों में से अच्छा कौन सा होता है या किसका चयन हम पहले करें। इसके साथ साथ कुछ सवाल यहाँ पर मैंने लिए हैं जिनसे आपका डीपीआई और जनजाति कार्य विभाग कंप्लीट कवर हो जाएगा। इनमें से कुछ सवाल आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों विभागों में अंतर क्या होता है, दोनों के स्कूलों में अंतर क्या होता है, और दोनों के स्कूलों का जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, क्या उसमें अंतर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सब लोग जानना चाहते हैं कि दोनों की सैलरी क्या होती है, क्योंकि मेन मुद्दा सैलरी का ही है। तो दोनों की सैलरी क्या होती है, इसके साथ साथ स्कूल चयन में प्राथमिकता किसे देना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। और आप वीडियो देखने के पहले कृपया कमेंट ना करें, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जिस चीज़ पर मैं वीडियो बनाता हूं, जिस टॉपिक पर, उसी के सवाल मेरे कमेंट में मिलते हैं। तो कृपया करके आप लोग पहले वीडियो को देखें, उसके बाद आप कमेंट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों विभागों में अंतर क्या होता है। इसमें भी हम बात करेंगे आदिम जाति कल्याण विभाग के बारे में कि आखिर आदिम जाति कल्याण विभाग क्या है और इसका काम क्या होता है। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र प्रदेश में जो भी होते हैं, वहां पर जो भी स्कूल बनाए जाते हैं, उनका संचालन आदिम जाति कल्याण विभाग करता है। और इसके अलावा जो भी स्कूल होते हैं, उन सब का संचालन करता है डीपीआई। तो इस बात का ध्यान रखना है। आपको नाम से भी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, आदिम जाति कल्याण विभाग मतलब आदिवासी बहुल्य क्षेत्र जो भी होते हैं, वहाँ के स्कूलों का जो संचालन है वो आदिम जाति कल्याण विभाग के पास होता है। इसके बाद अगर हम बात करें आदिम जाति कल्याण विभाग के जो स्कूल हैं वो कहाँ होते हैं या कौन से होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में 7 संभाग हैं। 7 संभाग के 20 जिले हैं। कितने हैं? 7 संभाग के 20 जिले हैं। और इन 20 जिलों में 89 आपके विकास खंड हैं। इन 89 विकास खंडों के जो भी स्कूल हैं वो सारे आपके जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आते हैं। अब वो 7 संभाग कौन कौन से हैं और किस संभाग के अंदर कितने विकास खंड आते हैं। सबसे पहला आप देख रहे हैं संभाग इंदौर है। तो इंदौर के अंदर आपके 40 विकास खंड आते हैं। इनमें जो भी स्कूल हैं वो जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आएंगे। जबलपुर में 27 विकास खंड हैं। नर्मदापुरम की बात करें तो 9 हैं। उज्जैन की बात करें तो 2 हैं। शहडोल की बात करें तो 2 हैं। रीवा की बात करें तो 1 है। और चंबल की बात करें तो 1 है। अब आप जनजाति कार्य विभाग को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्कूल जनजाति कार्य विभाग है, तो आपको उसके स्कूल के सामने TWD लिखा मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है, जिस भी स्कूल के सामने TWD लिखा है मतलब वो जनजाति कार्य विभाग का है। क्लियर है? तो ये स्कूल आपके जो इन विकास खंडों में होंगे वो आपके जनजाति कार्य विभाग के होंगे। अब इनके विकास खंड भी अलग अलग आपको दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे विकास खंड में नहीं ले सकता। तो मैं एक आपको रफ आइडिया बता दे रहा हूँ कि कितने कितने स्कूल कहाँ पर हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, और इन जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों के अलावा जो भी स्कूल आपके होंगे वो सारे स्कूल आएंगे आपके डीपीआई के अंतर्गत या फिर लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहला सवाल यहां पर ये उठता है कि दोनों विभागों के स्कूलों में क्या अंतर होता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते होंगे कि क्या दोनों के स्कूल अलग अलग बने होते हैं, किसी का स्कूल अच्छा बना होता है, किसी का खराब बना होता है। तो इन सब को लेकर आपके मन में सवाल होंगे। तो देखिए, अगर हम दोनों विभागों के स्कूलों की बात करें तो इनमें कोई भी अंतर नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखें। दोनों के स्कूल एक समान होते हैं, कोई भी यहां पर अंतर आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को लेकर आप क्लियर रहें। अगला है, दोनों विभागों में स्कूलों में पढ़ाई में क्या अंतर होता है। तो बिल्कुल ये भी आपके मन में सवाल बन सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें दोनों विभाग की, एक है आपका डीपीआई और एक है आपका जनजाति कार्य विभाग ट्राइबल। तो डीपीआई की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल स्कूल होते हैं आपके, जो आदिम जाति कल्याण विभाग के अलावा बनाए गए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों के पाठ्यक्रम में अंतर क्या होता है, तो आपके जो जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत स्कूल आते हैं वहाँ पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होता है। तो सरकार की तरफ से उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। मतलब उनका जो स्तर होता है पढ़ाई का, उसको सुधारने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनसे आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वो उनको अच्छे तरीके से समझकर पढ़कर अपने स्तर को बढ़ा सकें। बाकी जो डीपीआई के अंतर्गत आते हैं उनका पाठ्यक्रम नॉर्मल होता है,
पाठ्यक्रम ट्राइबल का भी वही होगा जो डीपीआई का होगा, उसमें अंतर नहीं होता। लेकिन उन पाठ्यक्रम को समझाने के लिए या उनके अलावा कुछ और ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनसे उनके मानसिक विकास का स्तर बढ़ सके, और इसके अलावा कोई भी यहाँ पर डिफरेंस इनमें नहीं होता है। सिलेबस आपका जो डीपीआई में रहेगा वही बुक आपकी ट्राइबल में चलेगी। अगला अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दोनों विभागों की सैलरी क्या होती है। ये अगर हम बात करें 100 स्टूडेंट की, तो इनमें से 99 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर सैलरी में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर इस बात को भी आप क्लियर रखेंगे कि दोनों विभाग की सैलरी में कोई भी अंतर नहीं होता है। चाहे आप ट्राइबल को ज्वाइन कर लें, चाहे आप स्कूल शिक्षा विभाग को ज्वाइन कर लें, दोनों की सैलरी हमेशा समान होगी। इसमें कोई भी प्रकार का अंतर आपको नहीं मिलेगा। अगला अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग में किसका चयन पहले करें। डिपार्टमेंट का यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप पहले ट्राइबल का चयन करें या आप डीपीआई का चयन करें, तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि दोनों विभागों के ना तो स्कूल में अंतर होता है और ना ही दोनों विभाग की सैलरी में अंतर होता है। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिर हम किसका चयन पहले करें। तो देखिए, ये चीज़ जब आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि ना तो स्कूल में अंतर है और ना ही सैलरी में अंतर है, तो आपको चयन करना है अपने पास वाले, जिस भी जगह के आप रहने वाले हैं वहाँ पास में कौन से स्कूल हैं। और ये आपको पता चलेंगे, मैंने जो आपको संभाग बताए हैं 7 संभाग, उनके 20 जिलों में 89 विकास खंड हैं। उनके अंतर्गत जो स्कूल हैं वो आपके वहाँ पर आप चेक कर लेंगे जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे कि कौन कौन सा स्कूल आपके पास का है, क्योंकि आपके पास के स्कूल आपके पता होंगे या आपके पास के जो गांव हैं, विकास खंड हैं, वो आपको पता होंगे। तो उनका चयन आपको करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए जनजाति कार्य विभाग के स्कूल चयन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप जिस भी जगह के रहने वाले हैं वहाँ पर जो सबसे पास स्कूल है वो आपका जनजाति कार्य विभाग का था, लेकिन आपने डीपीआई के चयन किए, तो वो स्कूल ना मिलके आपको दूर का स्कूल मिल जाएगा। और जिसके पास में अगर डीपीआई के स्कूल हैं तो वो डीपीआई का चयन कर सकता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और आप चाहें तो पहले डीपीआई का चयन कर लें, फिर हो सकता है डीपीआई के बाद अगला जो स्कूल है पास में आपके वो ट्राइबल का हो, तो आप ट्राइबल का भी सेकंड नंबर पर चयन कर सकते हैं। ऐसी कोई भी यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है कि आप पहले डीपीआई ही चयन करें उसके बाद लास्ट में आप ट्राइबल चयन करें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अंतर इनमें नहीं होता है, आप किसी का भी चयन पहले कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके आसपास जो भी स्कूल हो उसका चयन आप पहले करें, चाहे वो ट्राइबल का हो चाहे वो डीपीआई का हो। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी कि आखिर हमें चॉइस फिलिंग में किसको प्राथमिकता देनी है और दोनों विभागों में अंतर क्या है और किस चीज़ में कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी सवाल नहीं है कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है। तो अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।